नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 12th बोर्ड एग्जाम 2023 के इंग्लिश ग्रामर में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि ग्रामर के कौन कौन से पोर्शन आने वाले हैं जिसकी तैयारी आप यदि करते हैं तो आपके मार्क एश्योर हो जाते हैं, बिल्कुल सुनिश्चित हो जाते हैं, आपको अच्छे अंक मिलेंगे यदि आप ग्रामर में इन पार्ट्स की तैयारियां करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को अलग रख दिया मैं, क्योंकि वो तो भाई आपके ऊपर है, आप अलग अलग जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर कोई से भी आ सकते हैं, लेकिन ग्रामर में ये सभी आएंगे ही आएंगे और इसकी तैयारी आपको करना है तो आपको बहुत ज्यादा अंक इससे मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने लिया हुआ पार्ट यहाँ पे अनसीन पेजेस का, तो अनसीन जो पैसेज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अनसीन, जिसे हम देखे नहीं हो, है ना। पैसेज यानी वही होता है कि जो हम वहां पे पैसेज यानी वही होता है रास्ता, है ना, मार्ग, यानी जो रास्ता हम देखे नहीं हो। अब बोलेंगे सर बहुत सारे पेजेस बोल देते हैं, अनसीन पेजेस, जो पेज हमने नहीं देखा हो, लेकिन ये नहीं है। अनसीन पैसेज में हम क्या करते हैं कि आपको जो दिया गया है यहाँ पे, है ना, बहुत एक पैराग्राफ दिया होगा, ये आपके ऐसे नहीं है कि आपके क्लास के जो आपके जो बुक है, सिलेबस है, वहां से दिया हो, कहीं से भी अनसीन यानी जो आप देखे नहीं है कहीं से भी उठा के आपको दे सकता है, एक पैराग्राफ दे देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे रीड करना है, अच्छे से बढ़िया से आपको रीड करना है, समझना है इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद ये जो पैराग्राफ रहेगा उससे रिलेटेड आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस देंगे, चाहे वो क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं या फिर ऐसे आपको वहां पे ऑप्शनल के रूप में भी दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका 2-3 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, पहला आंसर ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, 4 में नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जब आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप इसका सही आंसर दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। फिर आपको जो सही लगता है आप वहां पे टिक कर देंगे, जो भी आपको सही है, या फिर आंसर सीट में आपको वहां पे आंसर लिखना है कि ये उसका आंसर है। फिर एक और क्वेश्चन वैसे दिया होगा, चाहे तो ऑप्शनल दिया होगा, चाहे केवल क्वेश्चन पूछ देगा कुछ भी इसके बीच में से, तो उसका आंसर आपको इसी में से ही मिलेगा। तो ये इजी भी रहता है लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात रहती है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है तो आपको पूरे में पूरे इसके अंक मिल जाएंगे। तो अनसीन पैसेज आपको तैयारी करनी है। कैसे आंसर बनाते हैं, क्या है, उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज तो हम केवल लिस्टिंग देख रहे हैं कि क्या क्या आता है। ठीक है, सेकंड में आएगा आपका आर्टिकल राइटिंग। अब आर्टिकल राइटिंग जैसे बोलते हैं हम कि हम क्या करते थे आर्टिकल राइटिंग में, आपको कुछ वहां पे आपको जैसे कि निबंध रहता था, ऐसे रहता था, तो ऐसे क्या रहता है, थोड़ा लंबा रहता है, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में लिखना पड़ता है। आर्टिकल में हमें छोटा सा हिस्सा लिखना रहता है, मतलब कम से कम 50-100 आसपास के वर्ड्स रहेंगे उसमें, तो उसमें बहुत सारे आपको टॉपिक दिए रहेंगे, उसके ऊपर हमें लिखना है। आप तैयारी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो भी बता दूंगा। फिलहाल जैसे इंपॉर्टेंट में आता है जैसे करप्शन के बारे में इंग्लिश में आपको लिखना है ना। जितना आप लिख सकते हो, याद की हो तो याद कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको मन से लिखना है कि याद करना है। हिंदी में यदि आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हो, लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मन में जो आ रहा है वो लिख सकते हो, लेकिन जिन्हें ट्रांसलेशन नहीं आता है वो याद कर ले। जैसे करप्शन के ऊपर हो गया आर्टिकल लिख सकते हो आप, हेल्थ के ऊपर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण अभी बदल रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट, एयर पॉल्यूशन के बारे में, ये हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, तो ये सबका ऐसे पहले याद करते थे, बिल्कुल वही आर्टिकल है, छोटे रूप में लिखना है, ऐसे ना लिखकर आर्टिकल लिखना है, तो बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 150 के आसपास आपको तैयारी कर लेनी है, तो अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो आर्टिकल राइटिंग आती ही आती है। लेटर राइटिंग आएगा, तो बस आप लोग हमेशा, जैसे अब तो 12th में पहुंच गए, पहले हम लोग केवल लीव एप्लीकेशन देखते थे कि भाई छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, पिता को पत्र, ऐसे लिखते थे, लेकिन आजकल चेंज हो गया है, लेटर अलग होता है, एप्लीकेशन अलग होता है। लेटर यानी कि आप यहाँ पे किसके बारे में देखिए, पहला जैसे मैंने लिया हुआ है लेटर टू पुलिस, है ना, यानी कि सॉरी पुलिस, यानी पुलिस को आपको एक लेटर देना है। एग्जाम्पल में जैसे है, राइट अ लेटर टू द पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ योर एरिया इन्फॉर्मिंग अबाउट एन अटेम्प्टेड थेफ्ट दैट टुक प्लेस इन योर हाउस यू आर, है ना, आपके बारे में दिया गया कि आप ये हो, आपका नाम नहीं दिया गया ना, आपको बताएगा कि आपका नाम ये है, या फिर नरेश है, फिर नीलम है, 100 से 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। यानी अपना नाम आपको लिखना ही नहीं, आपको पता है ना, एग्जाम में कभी भी अपना नाम कभी किसी जगह नहीं लिखना है आपको, और ना ही आपको बीच में रोल नंबर वगैरह भी शायद मना रहता है। लेकिन आपको क्या करना है, यू आर नरेश, या तो आप नरेश हो फिर नीलम हो, लड़की हो तो आप नीलम बनोगे, और लड़के हो तो आप नरेश बन के आपको ये लेटर लिखना है। तो पुलिस इंस्पेक्टर को लेटर लिखना है कि आपके एरिया में जो कोई चोरी का जो अटेम्प्ट किया गया, प्रयास किया गया है ना, तो उसका आपके घर में, तो उसे आपको लेटर लिख के बताना है। तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या फॉर्मेट होता है, इसके बारे में अलग अलग मैं पार्ट वीडियो लाऊंगा, लेटर का, एक बार अनसीन पेजेस का, और बहुत सारा आपके लाऊंगा। वैसे ही आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन किसके बारे में लिख रहे हैं,
राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में आपको अपने प्रिंसिपल को यहाँ पे एप्लीकेशन देना है। तो एप्लीकेशन निवेदन करते लेटर यानी जो चिट्ठी जो लिखते हैं कुछ हम, वो तो दोनों में अंतर है, तो दोनों में से कोई एक आएगा या फिर दोनों भी दे सकते हैं, बाकी दोनों में से एक आता है तो लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन लिखो। तो स्कूल लेवल सर्टिफिकेट आपको पता है कि हम जब स्कूल से हम जाते हैं वहाँ से जो टीसी बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके बारे में एप्लीकेशन कैसे रहेगा क्या रहेगा वो आएगा। फिर ग्रामर के पोर्शन में देखते हैं क्या क्या आएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव से पेसिव वॉइस में बनाना है, फिर पेसिव से एक्टिव भी दे देते हैं कई बार। तो आपको यदि पता है एक्टिव से पेसिव कैसे बनता है तो आप आसानी से कुछ भी बना सकते हैं एक्टिव पेसिव वॉइस में। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ये केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरा नियम कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो तो एक्टिव पेसिव में ही आपके 15-20 मिनट ऐसे निकल जाएंगे आराम से। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन फिर से आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक ग्रामर का वीडियो क्लास 12th के लिए बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्टिव जैसे ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। पेसिव में फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है, यानी काम वही हो रहा है लेकिन बोलने का तरीका अलग है। पेसिव कैसे बना, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, ठीक है, इज का यूज हुआ प्रेजेंट है ना, इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हम जब चेंज करते हैं तो इज भी लगेगा और उसका प्लेड का थर्ड फॉर्म लग रहा है प्लेड, और यहाँ पे बाई का यूज किया था, बाई का यूज आपको मिलेगा, है ना। और कई जगह आपको जो अलग अलग यूज़ है इसका है, कहाँ पे वॉस का है, बीइंग, बहुत सारे यूज़ आपको मिलेंगे जिसका अलग से वीडियो में बना दूंगा, है ना। एक और एग्जांपल, सारा सेल्स सेविंग मशीन, ठीक है, सीविंग मशीन आता है, सिलाई मशीन को हम सीविंग मशीन बोल देते हैं। तो सारा सिलाई मशीन बेचती है, तो सीविंग मशीन्स आर सोल्ड बाई सारा, तो देखिए सोल्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। मशीन, बहुत सारे मशीन इसका यूज नहीं किया, आर का किया गया है, बाय का यूज़ करना है और किसको, तो सब्जेक्ट लास्ट में यहाँ पे आ रहा है, देखिए सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है, तो ही का हिम हो जाता है, नेम का तो नहीं बदलेगा, नेम का नेम ही रहेगा, है ना। शी है तो हर हो जाएगा। तो ये सब ग्रामर में आपको एक्टिव पेसिव बताऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक्टिव पेसिव का आपको ध्यान देना है, ग्रामर में ये आएगा ही आएगा, मान के चलिए, इसका बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद एक्टिव पेसिव के बाद आपका आता है एक्टिव फर्स्ट, हाँ ठीक है। फिर ये सिनोनिम्स आता है आपको। सिनोनिम्स क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द एक जैसे अर्थ वाले, उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे कि बैटल यानी होता है युद्ध, तो उसको और क्या क्या बोलते हैं, वार भी बोलते हैं, लड़ाई, और कैंपेन को भी हम बैटल का पर्यायवाची मानते हैं, समानार्थी मानते हैं। तो एक भी लिख सकते हो आप, बोला जाएगा 2 सिनोनिम्स लिखो तो 2 लिखो, 3 तो 3, जितना भी आपको याद हो। तो आपको तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आने वाले हैं। फिर थर्ड में आता है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या होता है, बिल्कुल इसका विरुद्ध, विरोधी, उल्टा जो बोलते हैं ना विरुद्धार्थी, वो एंटोनिम्स होता है। जैसे कि एबल का अपोजिट अनेबल, है ना, एबल यानी सक्षम होना, अनेबल यानी समर्थ होना और असमर्थ होना। उससे वैसे ही डिपॉजिट, डिपॉजिट यानी कुछ चीज़ को जमा करना। विड्रॉ यानी क्या होता है, विड्रॉ यानी होता है किसी को निकालना, पैसे को डिपॉजिट करना, जमा करना, विड्रॉ यानी निकालना, तो जमा का उल्टा निकालना। एबल योग्य, अनेबल यानी अयोग्य, तो ये अपोजिट को एंटोनिम्स कहते हैं। और सिनोनिम्स यानी समानार्थी। देखिए एस से समानार्थी याद कर लीजिए और अ से आप क्या कर लीजिए एंटोनिम्स, है ना। तो अ से आप अपोजिट, है ना, अपोजिट होता है, लेकिन अ से अपोजिट ऐसे याद कर लीजिए, अपोजिट ऐसे बोल दीजिए, कोई बात नहीं याद करने के लिए। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एंटोनिम्स से मतलब समानार्थी तो नहीं है, सिनोनिम्स यानी विरुद्धार्थी, तो उल्टा कर देते हैं। तो इसलिए आपको याद करने के लिए स से समानार्थी, अ से अपोजिट, ऐसे अलग अलग तरीका रहता है, आपको जैसे सही लगे। तो इस प्रकार से ये दोनों आएंगे। और क्या आएंगे, वन वर्ड, है ना, आपका आएगा सब्स्टिट्यूट, यानी कि कोई वाक्य लिखा हुआ है उसका एक शब्द में उत्तर दो। हिंदी में आपने देखा होगा सिलाई करने वाला, दर्जी, इलाज करने वाला, डॉक्टर, चिकित्सक, ऐसे लिखते थे ना, वही इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में लिखा होगा, आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है। इसका आंसर किस प्रकार से रहेगा, देखिए यहां पे देखिए, वन हु डजंट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ठीक है, वन, है ना, ऐसा कोई जो भगवान पर भरोसा नहीं करता, वो कौन है, उसे हम बोलते हैं एथेइस्ट। क्या बोलते हैं, एथेइस्ट। तो यहाँ पे एथियस्ट, हम क्या बोलते हैं, एथियस्ट। वन हु डजंट बिलीव इन द, है ना, प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान की जो, है ना, प्रेजेंस यानी क्या होती है, भगवान की उपस्थिति, यानी कि उनका जो भगवान है इस पर जो भरोसा ना करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एथियस्ट। तो हम एथियस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक। तो इस प्रकार से एथियस्ट उसका आंसर आता है, एथियस्ट, है ना। तो देखिए एक पूरा सेंटेंस का आंसर एक वर्ड में है। द साउंड ऑफ कैमल, तो ऊंट का जो आवाज को क्या बोलते हैं, ग्रंट, ग्रंट करना बोलते हैं। तो देखिए एक वर्ड में आंसर। तो ऐसे एक दो एग्जांपल इसलिए मैं आपको दे रहा हूं
कि आपको समझ आया कि आखिर हमें करना कैसे है। तो इसलिए एक एक एग्जाम्पल आए, एक दो ज़्यादा से ज़्यादा। आपको आज केवल बताना है कि आएगा क्या क्या। फिर वैसे ही होता है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, ये हमको बनाना है। कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल आएगा, कंपाउंड का भी आता है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देना है, लेकिन आपको इजी तरीके से बताऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा कि यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कंपाउंड में क्या होता है, हम दो सेंटेंस को जोड़ के बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं, कहीं पे एंड का यूज़ करते हैं, है ना, नीदर नॉर का यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं, और येट, सो, और बहुत सारे हैं। तो इसका यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि अवर कार ब्रोक डाउन, है ना, ब्रोक डाउन, सो वी टुक अ टैक्सी। तो यहाँ पे आप देखिए सो का यूज़ किया गया, सो, है ना, कहीं पे जोड़ते हैं एंड को जोड़ देते हैं, कहीं पे नॉर, कहीं पे और, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बीच में जुड़ा हुआ मिलेगा जो दोनों को जोड़ रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो वहां पे हम कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल इस प्रकार से रहेगा। एक और देख लीजिए, अवर प्लेन लेफ्ट, है ना, बैंकॉक ऑन शेड्यूल एंड वी अराइव्ड इन लंदन अर्ली। तो यहां पे देखिए एंड के साथ जोड़ा गया है। तो सो एंड आपको यूज दिख रहा है, कहां पे किसका यूज करना है ये आपको पता चल जाएगा। फिर आप कंपाउंड को आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, देखिए कि जब हम उसे बनाते हैं तो क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम उसमें एक, है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और उसमें क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्या करने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए क्या ज्वाइन करते हैं, उस पर कंजंक्शन का यूज करते हैं। विदाउट बीइंग अटैच्ड टू बी इंडिपेंडेंट क्लॉज द डिपेंडेंट वन डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस। यानी कि जब तक हम दोनों का यूज नहीं करेंगे उसका कोई सेंस नहीं यहाँ पे बनता है। तो फिर हम वहाँ पे दोनों क्लॉज का जब यूज करते हैं तो फिर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज किया जाता है। व्हेन आई वोक अप द सन वॉज येट टू लाइट द स्काई। सेकेंड है द एम्बुलेंस अराइव्ड आफ्टर द एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे क्या क्या हमें समझना है, किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो जब आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को एक साथ आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से हमें बनाना है तो फिर आराम से बन जाएगा आपको। अभी क्योंकि डिटेल में आपको पूरा चीज़ ग्रामर नहीं समझा पाऊंगा, जैसे एक्टिव पैसिव का तो पूरा चार्ट ही होता है, वो आपको बताऊंगा तो आपको एक बार में समझ आएगा। तो वो सब अलग से हम उसकी क्लास लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा क्या क्या आने वाला है वो आपको देखना है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का हो गया, वन वर्ड, है ना, सब्स्टिट्यूट्स हो गया, और बस यहाँ पे दो और आएंगे आपका। एक आता है ट्रांसलेशन, ठीक है, ग्रामर के अंदर ट्रांसलेशन आता है। तो आपको ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, फॉलोइंग नीचे दिया हुआ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे हिंदी में लिखा हुआ होगा कुछ भी, ये तो एग्जांपल है कि एक दिन गौतम, है ना, बुद्ध ऐसे बाजार जा रहे थे, उन्होंने कुछ व्यक्तियों से देखा, वे सब चिंतित थे। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो। तो इस प्रकार से हिंदी में दिया है, आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। जितनी अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करोगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो ट्रांसलेशन तो आप हमेशा स्टोरी वगैरह में जानते सीखते ही हो कैसे बनाना है, क्या बनाना है। देखिए जैसे एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे, तो वन डे गौतम बुद्धा वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, वॉज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू द मार्केट भी लिख सकते हैं, गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे देखेंगे वन डे, एक दिन गौतम बुद्धा, तो यहाँ पे रहा था। तो जिन्हें पता है टेंस, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। तो वॉज क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म। तो गोइंग, है ना, कहाँ जा रहे थे, तो मार्केट। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, है ना, तो उन्होंने, तो ही सॉ सम मैन, कुछ व्यक्ति, क्योंकि कुछ के लिए सम का यूज करते हैं, सॉ यानी देखा, सी का यूज नहीं करेंगे, सी सॉ सेकेंड फॉर्म। अ मैन, एक आदमी होता तो एम एन मैन का यूज करते हैं, और एक से ज्यादा तो मैन का यूज किया गया है। कुछ व्यक्ति ज्यादा है एक से, इसलिए सम मैन का यूज किया, एम एन मैन नहीं लिखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी बात है। ये सब चीजें यदि आपको पता चलते जाएगा कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, तो एक दो ट्रांसलेशन आपको करके बता दूंगा, आपको समझ आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, तो देखिए वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, तो गौतम बुद्धा आस्क्ड वन ऑफ देम, आस्क्ड पूछा, है ना, सेकंड फॉर्म, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक से। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसलेशन करना है हिंदी टू इंग्लिश। एक दो वीडियो ले आऊंगा हिंदी से इंग्लिश में आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, क्या क्या ध्यान देना है। और आपको लास्ट में यहाँ पे आता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको बनाना है। किस प्रकार से बनाना है, जहाँ पे कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, मस्ट का, है ना, हैड टू, वुड हैव टू, शुड का शुड ही रहता है। तो ये आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, उसका रूल क्या है, कैसे में बनाना है, वो सब आपको आगे आने वीडियो में पार्ट बाई पार्ट सब चीज़ बताऊंगा। जैसे कि कहीं पे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ही सेड आई कैन कुक फूड, है ना, तो ही सेड दैट ही कुड कुक फूड, तो यहाँ पे कुड का यूज किया गया है यहाँ पे। दे सेड, है ना, उसने कहा वी मे गो टू कैनेडा,
दे सेड दैट, है ना, दे माइट गो टू कनाडा। तो यहाँ पे आप देखिए मे का माइट हो गया है, यहाँ पे कैन का कुड हो गया है। तो इस प्रकार से कहाँ पे क्या चेंज करना है हमें, ये चीज हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या करना है। और एक दो जो भी आ सकते हैं वो अलग चीज़ है। बाकी जहाँ पे आपको जो वर्ड लिखा होगा, जो टेंस के कुछ सेंटेंस देंगे उसे बोलेंगे करेक्ट कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं पे, है ना, कहीं पे आ जाता है कि भाई सही स्पेलिंग चुनिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस प्रकार से और भी ग्रामर्स में आते हैं। लेकिन मेन जो आपको जो सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं, इसे मिलेंगे अनसीन पेजेस में मिलेंगे आपको, है ना, अनसीन पैसेज हो गया। और उसके बाद आपको लेटर राइटिंग हो गया, है ना, लेटर राइटिंग के बाद आपको मिलेगा ग्रामर में एक्टिव पेसिव आपको मिलने वाला है, वहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलने वाला है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, है ना, और कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ट्रांसलेशन आपको करना है। और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच तो आपको मान के चलिए कि ये आपका आना ही आना है इस प्रकार के। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह उसमें आते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी आने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। जो चीज़ भी आने वाले हैं उसके बारे में ही आप तैयारी कीजिए, तो फिर आपको वो इजी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। सिंटैक्स वगैरह भी आता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जहाँ पे किस प्रकार से जो गलतियाँ हैं हमें उसे सुधारना है ना। जैसे कहीं पे केवल सन लिखा हुआ, द सन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको उसके बारे में और भी वीडियो आने वाले, वहाँ पे आपको अच्छे से बता दूंगा। तो भाई ये थी आज की क्लास, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी, किन की चीज़ों की, वो मैंने आपको बता दिया। अब इन सभी चीज़ों को डिटेल में आपको बताऊंगा। आप लोग कमेंट करेंगे सबसे पहले आपको क्या चीज़ इसमें से सीखना है, और यदि पहले बना चुका हूँ तो आपको लिंक सेंड कर दूंगा, या फिर उसे फिर से शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार देख लेंगे। और नहीं बना होगा मान लो, तो इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। एग्जाम है, आप आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप आसानी से बहुत कम समय में सीख सकें। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए पहले से गुड विशेस है, और अच्छे से एग्ज़ाम दिलाइए, बहुत ही मन से पढ़िए। थोड़ा बहुत अभी जो भी आपके बाकी एक्टिविटीज़ है उसे कम कीजिए, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बाद में आपको अखरेगा। अभी तो नहीं लगेगा अरे थोड़ा कम नंबर आएगा तो क्या होगा, लेकिन बाद में आपको थोड़ा सा अखरेगा कि उस समय थोड़ा सा पढ़ लेता, बाकी चीज़ों से थोड़ा ध्यान हटा लेता, तो कुछ और अच्छा ही रिजल्ट होता। तो वो मौका मत आने दीजिए। थोड़ा सा समय एग्जाम तक पढ़ लीजिए, फिर तो आपका फ्री टाइम है, खेलो कूदो सब करो, लेकिन कम से कम एग्जाम तक के आप ध्यान से पढ़िए। और जो भी डाउट है कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, आप जाएंगे विष्णु ATP सर्च कीजिए, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।